संसद में पाखंडियों को बुलाया जा रहा है, बाबाओं को बुलाया जा रहा है। क्या यही चलेगा? आप चाहते हो कि यही चले? आप लोग चाहते हो कि संविधान खत्म हो और आप लोग इनकी बातों में आ जाते हो और हमारे भाई कुछ शराब के लालच में आ जाते हैं, कुछ चंद पैसों के लालच में आके अपना वोट बेच देते हैं। अरे मेरे भाइयों, आप वो वोट नहीं बेचते, अपना ईमान बेच देते हो और 5 साल के लिए मनुवादी सरकार के गुलाम बन जाते हो। आज जो आप अत्याचार सहन कर रहे हो ना, ये आपकी खुद की वजह से करते हो, क्योंकि आप अपने वोट की कीमत नहीं समझते हो। हाँ, मुझे पता है कि मेरा जो समाज है वो लाचार है, बिका हुआ है, बिक जाएगा और उसका वोट तुम लोग खरीद लोगे। पर जिस दिन ये मेरा समाज, जिस दिन ये मेरा बहुजन 85% जो मेरा बहुजन समाज है जाग गया ना, उस दिन सबसे बड़े भिखारी तुम नजर आओगे। भाइयों, जिस संसद भवन में लोकतंत्र से चुने हुए सांसदों को होना चाहिए और उस संसद भवन में पाखंडी बाबाओं को बुलाया गया और संसद भवन का पूजा पाठ और शुद्धिकरण कराया गया। हमारे आदिवासी समाज का भी अपमान हुआ। हमारे राष्ट्रपति जी को इस संसद भवन में नहीं बुलाया गया उद्घाटन में। क्यों? एक और जी हम बोलते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जब हमारे सम्मान की और हमारे अधिकार की लड़ाई की बात आती है तब हमें ये दलित, अछूत और आदिवासी कहकर अपमानित करते हैं ये लोग। ऐसा क्यों हो रहा है और आप लोग कब तक सहन करते रहेंगे इन मनुवादी सरकार का? साथियों, ये संसद जो होता है ना, ये एक संविधान का हिस्सा है और ये लोग, ये मनुवादी सरकार, ये बीजेपी सरकार हमारे संविधान को खत्म करना चाहती है। क्या साथियों, आप चाहते हो कि हमारा संविधान खत्म हो? जिस बाबा साहब ने इतना संघर्ष किया, हमारे 4-4 बच्चों की कुर्बानी कर दी हमारे लिए, संविधान बना के हमें जो आजादी दिलाई, हमें जो वोट का अधिकार दिलाया, उस संविधान को ये लोग खत्म करना चाहते हैं। तो मैं आप साथियों से निवेदन करती हूँ कि आप सभी साथी एक बनो और संविधान को बचाओ और अपनी सरकार लाने की कोशिश करो। अरे इनने तो अपने राजनीतिक के खेल में हम बेटियों को भी नहीं छोड़ा। एक और जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं और दूसरी ओर इनकी 10 कदम की दूरी पर हमारी पहलवान बहनें बैठी हैं। अरे जो मोदी जी कहते थे पीनेश जी से, अरे क्या बात है बेटा, ये तो मेरे ही घर की बेटी है। आज मोदी जी को दिखाई नहीं दे रहा कि ये किसके घर की बेटी है। उन बेटियों आज न्याय के लिए आवाज उठा ली तो उन्हें एक जात का बोल के अपमान कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इनको विपक्षी लोगों ने बिठाया है। क्या बात है मोदी जी, आज आपको नहीं दिख रहा है कि बेटी अपनी न्याय के लिए बैठी हैं? आज इन बेटियों को न्याय चाहिए तो ये न्याय नहीं दे रहे हैं, संसद में बैठकर जश्न मना रहे हैं। और संसद में जश्न मना रहे हो, संसद में पाखंडियों को बुलाया जा रहा है, बाबाओं को बुलाया जा रहा है। क्या यही चलेगा? आप चाहते हो कि यही चले? आप लोग चाहते हो कि संविधान खत्म हो? साथियों, जब तक हमारी सरकार नहीं आएगी ये लोग हम पे ऐसे अत्याचार करते रहेंगे। और राजस्थान में तो आए दिन मैं देख रही हूँ, कभी किसी भाई के साथ अन्याय हो रहा है तो कभी किसी बहन के साथ अन्याय हो रहा है। अभी हाल ही में पूजा भील नाम की 8 साल की बेटी के साथ राजपूत समाज के लड़के ने उसका लक्कार कर उसको 10-12 टुकड़ों में फेंक दिया और इस सरकार ने उस बेटी को भी न्याय नहीं दिया। तो भाइयों, आप चाहते हो ये न्याय हो? बताइए, आप चाहते हो? तो फिर भाइयों, अब समय आ गया है, एक बनो और अपनी सरकार लेकर आओ और बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत करने का काम करो। साथियों, ये आजादी और ये स्लोगन हमारा तभी पूरा हो सकता है जब हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर जी सत्ता में आएंगे और हम लोग सत्ता में आएंगे। जब ये हमारा स्लोगन पूरा होगा तो मेरे भाइयों, आपसे निवेदन है कि प्लीज आने वाले चुनाव में बिकने का काम आप ना करें। और जो हमारी भोली वाली माएं और बहनें होती हैं वो तो बहुत जल्दी इस सरकार, जो मनुवादी सरकार है, मनुवादी लोग हैं, उनके झांके में आ जाती हैं। वो एक फ्री का राशन, फ्री की चीजें देने का वो करती है। तो हमारी माता उनकी बातों में आ जाती हैं। तो
अपनी माओ से भी कहती हूँ कि माताओं, ये आप लोगों को सिर्फ दो चंद पैसों का लालच देते हैं, चंद पैसों का लालच देते हैं, चंद अनाज का लालच देते हैं, और आप लोग इनकी बातों में आ जाते हैं। और हमारे भाई कुछ शराब की लालच में आ जाते हैं, कुछ चंद पैसों के लालच में आके अपना वोट बेच देते हैं। अरे मेरे भाइयों, आप वो वोट नहीं बेचते, अपना ईमान बेच देते हो और 5 साल के लिए मनुवादी सरकार के गुलाम बन जाते हो। आज जो आप अत्याचार सहन कर रहे हो ना, ये आपकी खुद की वजह से करते हो, क्योंकि आप अपने वोट की कीमत नहीं समझते हो। अरे मेरे भाइयों, उनके संघर्षों को पढ़ो, हमारे बाबा साहेब के संघर्षों को पढ़ो। आज एक बात और मैं आपसे बोलूंगी कि जो हमारे बाबा साहेब जब संसद में गए, संसद से बाहर आ रहे थे, तो बाहर कांग्रेस के एक नेता आचार्य कृपलानी जी उनसे मिलते हैं और कहते हैं हमारे बाबा साहेब से, क्या बात है अम्बेडकर, आज तो तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो। तो हमारे बाबा साहब ने कहा कि हाँ मैं खुश हूं, क्योंकि अब राजा रानी के पेट से नहीं, मतदान की पेटी से पैदा होगा। तो साथियों, और बाबा साहब ने यह भी कहा कि आज वो वोट का अधिकार, हक और अधिकार मैंने अपने पूरे बहुजन समाज को, जो मेरा 85% बहुजन समाज है, मैंने उसको दिलाया है। साथियों, तो इतने में आचार्य जी बोलते हैं कि अम्बेडकर, तुम ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि ये तुम्हारा समाज है ना, ये कुछ चंद पैसों में आके, लालच में आके बिक जाएगा और तुम्हारी समाज का वोट हम खरीद लेंगे और हम फिर से अपनी सरकार बनाएंगे। तो बाबा साहब ने कहा, हाँ मुझे पता है कि मेरा जो समाज है वो लाचार है, बिका हुए, बिक जाएगा और उसका वोट तुम लोग खरीद लोगे। पर जिस दिन ये मेरा समाज, जिस दिन ये मेरा बहुजन 85% जो मेरा बहुजन समाज है जाग गया ना, उस दिन सबसे बड़े भिखारी तुम नजर आओगे, मेरे समाज के आगे पैरों के आगे गिड़गिड़ाते नजर आओगे। और तुम, जिस दिन मेरा ये समाज जाग गया ना, उस दिन ये मेरा समाज तुमको ये भारत से फेंकने का काम करेगा। इसलिए साथियों, अब समय आ गया है कि बहुजन राज स्थापित किया जाए, बहुजन समाज स्थापित किया जाए और दिल्ली की गद्दी पे नीला झंडा लहराने का समय आ गया है। तो साथियों, एक बनो और दिल्ली की गद्दी पे नीला झंडा लहराओ और अपनी सरकार लाने का काम करो। अगर आपको अत्याचारों से अगर आजादी चाहिए तो अपनी पार्टी को लेकर आए, अपनी सरकार को विजयी बनाएं। सभी सम्मानित साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। धन्यवाद, जोरदार तालियां क्रांतिकारी भाई एकता के लिए।